एक प्लेन तो आपने देख ही लिया है जो हवा में उड़ता है, और एक प्लेन मैं आज रोड पे चलने वाला लेके आया हूँ जो इतना प्यारा है ना। पूरे ट्राई सिटी में एक ही है। आप बोलोगे हर बार ट्राई सिटी में एक ही प्लेन क्यों लेके आता है, मैं इस बार जो लेके आया फुल मॉडिफिकेशन के साथ। इतना प्यारी बाइक हार्ले को मार देती है ये कम बजट में। जो हार्ले आप लेने जाते हो 20-22 लाख लगाते हो, ये आपको 5 से 6 लाख में रेडी करके इतनी प्यारी भैया ने बाइक रेडी कर रखी है। रॉयल एनफील्ड की सुपर मेटोर 650 जो फुली लोडेड है। इतना पैसा भर भर के मॉडिफिकेशन पे उसके ऊपर लगा रखा है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल कमरा ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। साहिल कमरा आपके लिए हमेशा हाजिर है। तो अभी आप बाइक्स के सिनेमैटिक शॉट्स देखिए और बताइए आपको कैसी लगी ये बाइक। आरी की ये फर्स्ट बाइक है वो हाल ही में जो इतनी बढ़िया मॉडिफाई करा रखी है और इतना पैसा इस पे लगा रखा है। ये 3 वेरिएंट में आती है। ये सबसे टॉप वेरिएंट है सुपर मेटोर 650 का व्हाइट ब्लू कॉम्बिनेशन में। तो आपने सिनेमैटिक शॉट्स इसके देख ही लिए होंगे। अभी आपको इसके ओनर के साथ में मिलवाऊंगा और उनसे रिव्यू लेंगे ये उनकी बाइक कितनी चल गई है और कैसी परफॉर्म कर रही है और क्या एवरेज दे रही है। तो फ्रंट लुक से बात करते हैं। आगे जो एलईडी लाइट्स के साथ आती है और कोई भी इनकी बाइक नहीं आती जिसमें एलईडी आती है, और पूरी मॉडिफिकेशन भी आगे से करा रखी है। फॉग लैंप भी इन्होंने लगवा रखे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, और ये वही वाला जो पार्ट है सारा मॉडिफाई इन्होंने करवा रखा है। इसका इंजन दिखाता हूं मैं आपको। इंजन कितना इसका प्यारा लग रहा है, पूरा अग्रेसिव भी लग रहा है। देखो कितना भारी है और कितनी बाइक बल्की लग रही है। तो ये आप पूरा इसका देखो, इंजन देखो इसका पहले तो कितना। तो बैक लुक इसको देखो कितनी प्यारी लग रही है। दोनों साइड इसके पैनियर्स लगे हुए हैं, साथ में लाइट इंस्टॉल की है और नीचे एग्जॉस्ट चेक की है। डबल बैरल के हैं ये एग्जॉस्ट है और राइनो के इन्होंने मॉडिफाई करा रखे हैं राइनो। तो अब बात करेंगे इसकी एवरेज की और इसकी सस्पेंशन कैसी है, इसकी सर्विस कॉस्ट कैसे कितनी पड़ती है। तो सारी बातें जो है वो बीशू भाई हमें बताएंगे कि क्या क्या इस पे पैसा इन्होंने लगाया है, कितना पैसा लगा है और कहाँ से इन्होंने मॉडिफिकेशन कराई है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी आपको इसके ओनर के साथ मिलवाते हैं। तो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल कमरा ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो पहला सारे सत श्री अकाल। भाई बहुत मेहनत करता है, इनके ब्लॉग देखो। काफी देर से राइड कर रहे हैं, तो बीच में हम लोगों ने बंद कर दी थी। लद्दाख हम इकट्ठे करके आए थे, मतलब ग्रुप 2 लोग गए थे। तो विशु भाई 650 का कैसा आपका एक्सपीरियंस है? आपने इतना पैसा इस पे लगा रखा है, भर भर के मॉडिफिकेशन आपने इसमें करवा दी है, तो क्या इसके बारे में आप कहना चाहोगे? इसकी एवरेज क्या है, परफॉर्म कैसे कर रही है, लद्दाख का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसलमेर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो मैंने ट्राई सिटी में बहुत सी बाइक देखी है, 650 ये पहली है जो इतने पैसा जिसमें लगा हुआ है। शौक का कोई मुल नहीं होता। साहिल जी मैं बाइक ਲਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਕ ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਆਏ, ਲਦਾਖ ਕੱਢ ਆਏ, ਹੁਣ ਜੈਸਲਮੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ। बहुत वधिया गया ट्रिप, कोई परेशानी नहीं आई। सिर्फ थोड़ा जिहा इंदे कि थोड़ा जिहा स्पेस थल्लों ग्राउंड क्लीयरेंस कम है, ग्राउंड क्लीयरेंस दे करके अंदर थोड़ा जिहा हटदा, पर ज्यादा नहीं इन्ने। पर ये बाइक बहुत वधिया चलदा है। जे आपां बाहर जाइए तो 30 तक दी एवरेज दे दिंदा है, लोकल भी 22 दी एवरेज है। ठीक है। तो विशु भाई अब पहले बात करते हैं इंजन की। तो इंजन इसका कैसा है? इंजन बहुत वधिया है। इंजन दे 650 सीसी है, पर कईयां दी आंदी प्रॉब्लम हीटिंग दे, पर हीटिंग दी मैंने तो अज तक नहीं प्रॉब्लम लगी कदे भी। ओके, आप लोकल वगैरह चलाते हो तो हीटिंग का आपको कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं, हीटिंग दी नहीं है। दूसरी बात करेंगे विशु भाई, जो सबसे मेन चीज होती है सीटिंग, जो जिसने हमारा ट्रेवल निकालना होता है, लोकल भी चलाएं या हम बड़ी राइड करने भी जाएं, तो सीट इसका सीट कैसी है? आपने मैंने देखा ये मॉडिफाई कराई हुई है। ये मॉडिफाई है, महाराजा सीट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਰੈਸਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। बात करेंगे सस्पेंशन की, तो बाइक काफी भारी है, बल्कि लुक में है, तो सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आती? जैसे आप ट्रैवल करते हो, लोकल भी करते हो तो बाहर भी करते हो, सामान भी आप लगेज भी काफी लेके जाते हो, तो कुछ दिक्कत है? क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है इसकी। नहीं सस्पेंशन की अजे तक तो प्रॉब्लम नहीं, खड्डे खुड्डे सही टप रही है। मतलब कि 280 किलो का टोटल हो गया इनका वेट। 280 केजी 280 केजी की बन गई है अब। ओके, सारी मॉडिफिकेशन के बाद। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं जो बीच में नेविगेशन भी देती हैं। ये वाला जो छोटा मीटर दे रखा है, फोन के साथ आप कनेक्ट भी कर सकते हो नेविगेशन के। तो और इसका मीटर देखो कितना प्यारा है, 13,200 किलोमीटर चल चुकी है ये बाइक।
और इसके इंडिकेटर्स सारे बटन अलग अलग से दे रखे हैं। पासिस इसका दे रखा है, हॉर्न का बटन हो गया, ये थोड़ा सा इन्होंने स्टील लुक में दे रखा है। ये थोड़ा सा मेरे को इनका लगा कि ये अगर थोड़ा सा और भी बढ़िया कर देते तो ये ज्यादा बेटर लगना था। ये वाला लुक इसका बहुत, ये आर का साइन है ना, जो रॉयल एनफील्ड का आर लिखा हुआ है, ये बहुत प्यारा है। तो विशु भाई 13,000 किलोमीटर चला दिया आप, लद्दाख भी इसी पे करके आए थे, तो क्या इसने माइलेज दी, एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसने आपको वहां पे तंग किया कि नहीं किया? ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, रोड्स वहां पे है नहीं, तो ये इजिली चली गई थी, आपको इसने परेशान किया है? नहीं नहीं, परेशान बिल्कुल सही गई है। थोड़ी बहुती थलो चल वो वजदे सी पत्थर, बाकी तो ठीक सी ग्राउंड की स्कट, पर किते रुकी नहीं क्योंकि चढ़ाई भी काफी सी, बिल्कुल पूरी एन दब के चली है। तो क्या माइलेज क्या दी इसने वहां पे? उत्थे माइलेज पेट्रोल वगैरह तो मिलता नहीं है, तो फिर हाँ, कैसे वो आपने वो कैरी किया? माइलेज तो उत्थे मतलब ठीक दी है, 25 तो 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ है। अच्छा, लद्दाख में भी आप इसको ले गए 25 से 30? भैया लद्दाख में भैया ने बाइक 25 से 30 और फुली लोडेड होके गई थी, 25 से 30 की एवरेज इजिली दे दी है भैया ने, वो जो बता रहे हैं मेरे। तो लद्दाख का एक्सपीरियंस तो विशु भाई का बहुत बढ़िया रहा। 20 से 25 की तो एवरेज भी बाइक ने दी, पेट्रोल की भी कोई इनको कमी नहीं वहां पे आई, क्योंकि इन्होंने अपना अरेंजमेंट वगैरह सारा कुछ करके गए थे यहाँ से। तो इंजन की भी बात हमने कर ली, 650 सीसी है, ब्रेक की भी बात कर ली हमने, सस्पेंशन की भी बात कर ली। अब जो फाइनल बात करेंगे वो करेंगे मॉडिफिकेशन पे, जिसके लिए हम स्पेशल विशु भाई से मिलने आए थे और पूछने आए थे इस पे मॉडिफिकेशन कितने की इन्होंने करवाई है, ऑन रोड बाइक कितने की पड़ी और इनको एक्स शोरूम प्राइस कितने का पड़ा और मॉडिफिकेशन के बाद ये कितने की पड़ जाती है। तो विशु भाई अब फाइनल जिस पे आपने पैसा इतना लगाया है, तो आप मेरे को स्टार्टिंग से बताओ इसको क्या कहते हैं, लाइट्स और इसका ये कितने की आपको कॉस्ट पड़ा, ये कितने का पड़ा, फॉग लैम्प कितने के पड़े, पीछे से ही हम आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं और ये कहाँ से आपने लगवाया? ਇਹ ਬੈਟਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਲਗਵਾਇਆ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਸਟ 17,000 ਦੀ। 17,000 का ये आपको बैट विंग पड़ा, 17,000 का। ये फ्रंट वाला जो अगर आप भी रेडी करवाना चाहते हैं, कहाँ से आपने करवाया था? बाइकोलॉजी, बाइकोलॉजी वाले हैं जो सेक्टर 105 है शायद, सेक्टर 105, सेक्टर 105 में मोहाली में अगर आप भी करवाना चाहो तो आप, मैं नीचे उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा और फोटो भी शेयर कर दूंगा। ये 17,000 का आपको पड़ा, 17,000 का ये। और ये फॉग लैम्प, ये 5,000 के ये दोनों पड़े थे। 17,500 22,000। और विशु भाई ये भी आपने लगवाया? ये विंग्स है, ये 7,000 के ये पड़े, 7,000 के ये विंग्स पड़े हैं। 17,500 और ये लगा लो आप 7,000। आप टोटल करते जाना कितने रुपए हो गए, फिर मेरे को बताना कितने की मॉडिफिकेशन इसमें ऊपर आई है। और ये छोटी लाइट्स भी लगी हुई हैं, इसमें फॉग लैम्प लगे हुए हैं। हाँ, ये 3,000 की थी, ये 3,000 की इन्होंने ये लगवाई। अब विशु भाई इसकी साइड से बात करते हैं, साइड से आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है? तो ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਰੈਸਟ ਲਗਵਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ब्रेक दे 6,000 के करीब सी है। 6,000 के। आप दीप भाई इसको दिखाओगे आप? ये देखो उनकी ब्रांडिंग भी उन्होंने कर रखी है, बहुत ही अच्छे ये बना रखा है। देखो ये पूरा कंफर्टेबल रहता है, पूरा पैर आएगा, बहुत कंफर्टेबल। मतलब मेन ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਪੈਰ ਏਦਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਡ ਪਈ ਏਦਾਂ ਹੀ मतलब कि सेम है अपने ਗੇਅਰਾਂ ਨਾਲ। ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਜੋ लॉन्ग ट्रिप ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, पैर ਨੂੰ रेस्ट देने वास्ते साइड पे रख सकते हैं। हम लोग गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं, पैर यहाँ पे ऐसे रख के पूरा कंफर्टेबल होके ये बाइक चल। तो ये आपने जो साइड पैनियर्स भी लगवाए हैं, ये भी आपने वहीं से लगवाए हैं जी? ये कितने कितने लीटर के हैं? ये दोनों 35-35 लीटर ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਤੇ। मतलब पहले अपने ही लगे सी, पहले 25-25 लीटर दे बनाते थे। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कटिंग वाली जो विशु भाई बात कर रहे हैं ना, ये कटिंग वाले, इनका कहने का मतलब ये वाले सीधे जो आते हैं सीधे तो लग जाते हैं, बट इन्होंने शेप में रेडी करवाए हैं। और ये विशु भाई लाइट्स भी आपने बीच में इंस्टॉल कराई है, बाहर में लगवाई है? नहीं, लाइट बेची उन्होंने इंस्टॉल करके दी है पूरी। भैया जी 70 लीटर के ये दोनों है, 35 लीटर का ये है, 35 लीटर का ये है। तो आप देख रहे हो पीछे से बाइक कितनी बल्की लग रही है। तो ये लाइट्स भी इन्होंने अलग से लगवाई है। ये 37,000 इनको कॉस्ट की है, विद लाइट्स और इंस्टॉलेशन करके विद लाइट्स इनको 37,000 का पड़ा है। और ये भी जो छोटी लाइट्स लगवा रखे हैं विशु भाई, ये बीच में ही आती है? नहीं, ये भी अलग से लगाए, ये तो 250 दी सी। ये तो सस्ता सामान था, 250 रुपए का था, ये इन्होंने बाद में लगवाया है। और ये वाला जो बैक रेस्ट है ये कंपनी बीच में ही देती है, ये सिर्फ टॉप मॉडल में ही आता है, और जो इनका जो बेस मॉडल है उनमें नहीं आता। ये वाला बैक रेस्ट है जो बीच में ही आता है। और एक चीज आपको मैं और दिखाता हूँ, विशु भाई ने यहाँ पे भी जो इसका गार्ड है, क्रैश गार्ड है, वो लगवा रखा है।
तो ये भी विशु भाई आपने कंपनी ने बीच दिया है या आपने बाद में लगवाया? नहीं नहीं, ये भी इनके साथ ही लगवाया था। ये लगभग इसकी भी कॉस्ट मुझे 6000 पड़ी थी, दोनों क्रैश गार्ड की। दोनों क्रैश गार्ड की। और ये बहुत साइड लगे हैं, इधर भी है इधर भी है, ये इसको सेफ रखता है। तो ये 6000 के 37 और 6 और आगे से आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा कि कितने पैसा लगा है। तो और विशु भाई इसमें क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है? और इसमें एक तो ये जो आता है लेग गार्ड, ये भी मैंने वो ही नहीं लगवाया, ये भी बाहर से लगवाया। ये 5000 का ये पड़ा था। तो ये कंपनी बीच में नहीं देती? कंपनी बीच में नहीं देती, ये लग डलवाया। और ये एक्सपोज, ये स्पेसर था इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए, को थोड़ा सा नीचे हो जाता है। हिंदी बोलना पंजाबी? हाँ, जो है ये बीच में हमारा चलता रहेगा हिंदी में, तो फिर अब थोड़ा थोड़ा हिंदी भी मिक्स कर लेते हैं बीच में। नहीं पढ़े तो इंग्लिश चा पर पंजाबी नहीं छाड़ सकते। तो ये जो क्रैश गार्ड है ये विशु भाई ने खुद लगवाए हैं, तो बीच में नहीं कुछ। भाई ये स्टैंड में भी आपने एक वो मॉडिफाई कराया। ये एक स्टैंडर्ड है, ये भी आपने बाद में लगवाया। भारा बहुत हो गया थी, फिर इनके बाइक ते इस करके लगवाना पे। जाना कंपनी का, जाना कंपनी का। तो पीछे से मैं आपको बताता हूँ 33, और ये फ्लैग भी आपने बाद में लगवाया। हाँ। ये कितने का लगा? ये तो 800 का। तो ये बाइकोलॉजी वाले हैं जिन्होंने ये सारी बाइक मॉडिफाई कराई है। काफी उनका, आप ऑनलाइन भी जाओगे, ऑनलाइन भी काफी उनका रेटिंग बहुत अच्छी है, 5 स्टार से कम नहीं है। काफी सामान उनका बाहर अब्रॉड में भी जाता है। एग्जॉस्ट की उनकी बहुत काफी डिमांड रहती है, और ये जो मॉडिफिकेशन जो करते हैं वो एक नंबर की है, जो क्योंकि वो प्रोफेशनल है इस काम के लिए। तो अगर कोई भी मेटोर की बाइक आप, रॉयल एनफील्ड की या हार्ले की आप मॉडिफाई कराना चाहते हो, तो आप एक बार उनके पास जरूर जाइए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है इसकी मॉडिफिकेशन का। ये हर बच्चा, हर जो राइडर होता है ना, वो फैन होता है साउंड का। तो मैं आपको भी इसकी बाइक की साउंड भी सुनाऊंगा। और कहते विशु भाई, ये जो आपने एग्जॉस्ट लगवा रखे हैं, ये आपने बाद में ही लगवाए हैं? बाद में लगवाए हैं। तो ये क्या कॉस्ट पड़े थे आपको? ये 18000 के पड़े थे दोनों। और ये कौन सा ब्रांड के हैं? ये रीनो रेसिंग के। रीनो रेसिंग के इन्होंने लगवाया। रीनो रेसिंग नंबर 1 है, जो रॉयल एनफील्ड में बहुत बढ़िया रहता है। तो ये इसकी अभी मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। साउंड सुन रहे हो बाइक की कितनी प्यारी? तो ये थी बाइक की साउंड। अब बात करेंगे फाइनल इसके टच में कि ऑन रोड पड़ती कितने की है और इसकी मॉडिफिकेशन पे कितना पैसा लगाया। अगर आप भी रॉयल एनफील्ड के ऊपर पैसा लगाना चाहते हो, तो आपको सजेस्ट हमने कर लिया कि कहाँ पे जाके आप करवाओ। तो विशु भाई, लास्ट पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तो ये इसकी आपको मेंटेनेंस कितने की पड़ती है, और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये दोनों चीज आप मेरे को बताओगे? साहिल जी, एडवांटेज ਤੇ डिसएडवांटेज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਰੋਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਬਾਈਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ डिसएडवांटेज ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੈਨ ਸੈੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੈਨ ਸੈੱਟ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ, तो ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਲੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰ ਗਈ। लूज होगी उतरन तो यह कि कंपनी च दिखाया कि उतर गई है, सेट होगी, पर जो एक बार उतर गई कहते नवी पेगी। इस करके सारा चैन सेट नवा पे। तो ये क्या कॉस्ट पड़ता है चैन सेट का? चैन सेट के इसके मुझे लगा 3000, लगभग 3000 के थे। और बाकी बाइक तो सारी वधिया। तो ये विशु भाई, क्या ट्रैवल करने के टाइम आपका ये दिक्कत है? ये कितने किलोमीटर चलने के बाद ये दिक्कत आई? ट्रैवल करने के बाद, वहां से लद्दाख आने के बाद ही 10000 तक चल गई थी तब। चेन सेट इसका 10000 के बाद विशु भाई ने चेंज कराया है। ये अगर आप भी कोई रॉयल एनफील्ड ले रहे हो, एक बार सेल्समैन से पूछना जरूर कि इसकी चेन सेट की कितने किलोमीटर के बाद प्रॉब्लम आती है। कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है विशु भाई की बाइक में, ये चेन सेट की प्रॉब्लम है। बाकी इन्होंने बताया कि और बाइक में कोई कमी नहीं है, पूरी परफेक्ट है, सिर्फ एक चेन सेट की इन्होंने डिसएडवांटेज बताई है। बाकी बाइक तो आपने भैया देख रही है। मोहाली में पहली एक ऐसी बाइक है जो पूरी मॉडिफाई है और पूरा पैसा इस पे लगा रखा है। अभी इन्होंने स्पीकर्स भी ऑर्डर कर रखे हैं, वो भी इन्होंने आगे फ्रंट पे लगवाने हैं। और भी पैसा अभी और भी 1-2 चीजें बता रहे हैं, तो वो भी जब लग जाएंगी फिर दोबारा से भैया के पास आएंगे, दोबारा मॉडिफाई जो और नई चीजें की होंगी दोबारा से वीडियो बनवाएंगे। बाकी है तो सारा कुछ सही। इन्हां दी ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਪਈ ਸੀ 460 ਦਾ ਔਨ ਰੋਡ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 1,10,000 ਜਾਂ 15,000 ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ विशु भाई बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरे को टाइम दिया। तो अब आप उसकी
मेरे को जरूर बताना, और शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी ऐसी बाइक और भी मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। देखो जैसे जैसे भैया कोई टाइम निकालते हैं, हमारे पास आते हैं, हम बाइक का रिव्यू बनाते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना बाइक आपको कैसी लगी और मॉडिफिकेशन इसकी कैसी लगी। तो बने रहना मेरे साथ। मैं हूं आपका साहिल कमरा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। देखते ही रह जाओगे। करीब बहुत कहते ने बंद हो गया कर शोकर। हाँ शोकर बहुत वधिया, बहुत बढ़िया। ਕੱਟ ਲਾਈ ਕੱਟ ਵੀ ਪਿਆ, ਵਿਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਲਾਈਟਾਂ? ਕਰਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ?